कि हमारे जिस साथी को टिकट दिया गया उसका इस इलाके से कोई तल्लक नहीं है। मैं 1996 में 1996 में मेंबर बना था। सईदुल्लाह खान नियाजी साहब पंजाब के सदर थे पीटीआई के, और उस वक्त छोटी सी पार्टी थी। दूसरी जगहों में क्या हुआ उसका कंसर्न नहीं है। मेरी कंसर्न जो है कि जिस तरीके से जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो फुल ऑफ फ्लॉ है, वो फ्लॉड है। और उसमें आई एम सर्टन दैट इफ मिस्टर इमरान खान लिसन्स टू द पीपल हु sought a review, I am sure he will change the decision. लेकिन मेजर साहब वो ये बात करते हैं कि जिनको टिकट दिया वो कहते हैं उन्होंने भी तो कोई काम किया होगा कि वो बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सर इस हल्के में जीरो काम किया है। अब मजे की बात ये, जो 22 लोग थे उनमें से 21 वो साथी हैं जिनका अपना वोट या उनकी फैमिली का वोट इस हल्के में नहीं है। जी इस वक्त मेरे साथ हैं मेजर रिटायर्ड जवेद ज़मीर, इनसे बात करते हैं। ये भी तहरीक इंसाफ PP 155 से उम्मीदवार थे, इन्होंने कागजात जमा कराए थे। तो इनसे भी जानते हैं कि इस हलके के हवाले से भी और जो टिकटों की तकसीम हुई है उस हवाले से आया ये भी कोई तहफ़्ज़ात रखते हैं। मेजर साहब ये बताइएगा कि पार्टी की जो टिकटें तकसीम की गई हैं इस पर बहुत से लोगों ने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है। आपके हलके से जो टिकट दी गई है और इस हवाले से कोई आपको भी तहफ़्ज़ात है? आपने भी यहाँ से अप्लाई किया था, मेरे ख्याल में उमर सरफराज चीमा ने भी यहाँ से अप्लाई किया, अवैस यूनुस ने भी यहाँ से अप्लाई किया था और दीगर लोग भी थे। तो आप किस तरह देखते हैं इस हलके में जो टिकट दी गई? शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए PP 15 एक ऐसा हलका है जो लाहौर कैंट का कुछ हिस्सा, वाल्टन कैंट का कुछ हिस्सा और गुलबर्ग का काफ़ी सारा हिस्सा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 221 ब्लॉक कोड हैं, 2,32,000 वोटर हैं। अब इशू ये है कि PTI जो मैं समझता हूँ हमारी लीडरशिप ने डिसीजन लिए, मुख्तलिफ उनकी कंसिडरेशंस थी। मेरी राय में जो फ्लॉ है या जो गलती है वो ये है कि PTI को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि ये देखे कि उस हलके में कौन काम कर रहे हैं। तो हमारे 22 साथियों ने PP 15 के लिए अप्लाई किया और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 जगह अप्लाई किया। तो जो 3-3, 4-4 जगह अप्लाई करते हैं इसका मतलब ये है कि उनका कोई हलका नहीं है। ठीक है, वो समझते थे कि ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो तो दे आर नॉट वर्कड एनीवेयर। अब लुत्फ की बात है कि सब समझते हैं कि जो इस हलके में से जो कुछ कैंडिडेट तो इसलिए थे कि यहाँ से बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। सर ये सब की खाम ख्याली है। बेशक इमरान खान की विजन के मुताबिक और जो एक हमारा पार्टी का बयानिया है, हम दूसरी पार्टियों से बहुत आगे हैं, लेकिन जब मुकाबला होता है तो सर आपने सिर्फ बयानिया ही नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि आपका मर्द मुकाबिल कौन है, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जिस साथी को टिकट दिया गया उसका इस इलाके से कोई तल्लक नहीं है। वो PP 171 से उसका ताल्लुक है। अच्छा, PP 155 से नहीं? कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आप तो लाहौर के सदर हैं, वो कहते हैं लाहौर के सदर होने का मतलब ये नहीं है कि सर कि आपको कोई हल्का तो अडॉप्ट करना है ना, जिसमें आपने काम करना है, जिसमें लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होना है। एक जनरल इंटरेक्शन और है और एक फोकस्ड इंटरेक्शन और है। दूसरी बात यह सर कि ये पार्टी हम सब की है, हम किसी एक फर्द वाहिद की नहीं है। ये भी बताएं आप कब से पार्टी में ताकि लोगों को पता लगे। मैं 1996 में 1996 में मेंबर बना था। सईदुल्लाह खान नियाजी साहब पंजाब के सदर थे PTI के, और उस वक्त छोटी सी पार्टी थी। तो उस वक्त से शुरू हुआ। क्या बात पता लगा कि आप 1996 यानी बानी अरकान के अंदर से आपका शुमार है। अब आप अपने हल्के का बताएं कि ये तफजात क्या चल रहे हैं। मैं जो इशू बता रहा था वो मैं PP 15 पे फोकस करता हूँ।
और सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट पे फोकस करता हूँ। ठीक। चंद लोगों ने, मैं अभी सिर्फ फोकस करता हूँ जो कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया, वो सदर है पीटीआई का। हाँ जी। और वो कहता है कि इस वजह से कि वो सदर है इसलिए उसको किसी हल्के में टिकट दे दें। सर दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। पार्टी के लिए ये गैर मुनासिब तरीका है और इसके ऊपर रीथिंक की ज़रूरत है कि जिस हल्के में किसी साथी ने काम किया उस हल्के का टिकट उसको दिया। तो रिव्यू किया तो है, रीथिंकिंग सर तो है। रिव्यू देखिए, बेसिक जो सिस्टम था उसमें फ्लॉ है। रिव्यू तो इतने शॉर्ट पीरियड में टाइम में कोई रिव्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब, आपका मतलब यह खाना पूरी की गई है, रिव्यू नहीं किया गया। The time available to them was not enough for a review because 3 दिन तो कलेक्ट करते रहे लोगों के कागज़। तो जब उनके ऊपर तरीका तो ये है सर कि मेरा मुआवजना होना है, रिव्यू होना है शेख साहब से, तो मेरे क्रेडेंशियल्स और उनके क्रेडेंशियल्स सामने रखें और कोई ऐसा बोर्ड हो जो पहले ही ना इन्वॉल्व हो, जिन्होंने पहले फैसले किए वही दोबारा फैसले करें, तो 6 मानी दारत। लेकिन मेजर साहब वो ये कहते हैं कि हमने जो 30 टिकटें हैं जिसमें से 9 पेंडिंग थी मेरे ख्याल में, और जो 21 है वो रिव्यू के अंदर चेंज भी की है, चाहे वो लाहौर में कोई नहीं चेंज की। सर मेरी बात सुनिए, मुझे दूसरी जगहों में क्या हुआ उसका कंसर्न नहीं है। मेरी कंसर्न जो है वो अपना कि जिस तरीके से जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो फुल ऑफ फ्लॉ है, वो फ्लॉड है। और उसमें आई एम सर्टन that if Mr. Imran Khan listens to the people who sought a review, I am sure he will change the decision. Why? Because वो अदल और इंसाफ उसकी गुट्ठी में है। That's the basic ingredient of Imran Khan, and that's why we are Pakistan तहरीक इंसाफ। मैं अदल मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं सुबह से शाम तक पिछले माह साल से ये काम करता रहा कि लोगों की खिदमत करता रहा, मैंने 221 हल्कों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं ब्लॉक कोड्स पे, और हर ब्लॉक कोड में 50 से 100 बंदे हैं। लेकिन मेजर साहब वो ये बात करते हैं कि जिनको टिकट दिया वो कहते हैं उन्होंने भी तो कोई काम किया होगा, कि वो बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सर इस हल्के में 0 काम किया है। वो लिबर्टी में, चूँकि लिबर्टी एक सेंटर जगह थी, तो वहाँ जो भी एहतजाज होते थे वो होते थे, तो उसकी क्रेडिट की वजह से ये तो नहीं है कि उनको टिकट दे दिया जाए। उनका हल्का दूसरा है, वहाँ पर वो काम करते रहे हैं, तो वहीं पर उनको टिकट दिया जाए। अगर वो इतने ही बड़े लीडर हैं तो उनको अपने हल्के का टिकट होना चाहिए। ये तो कोई बात आप कहते हैं ये नाइंसाफी है कि अगर किसी ने काम मुझे किया सर तो जिस हल्के में किया वो उस हल्के में जाते हैं। मुझे सर कोई एतराज़ ना हो, जो इस हल्के में काम करने वाले थे उनमें से किसी को टिकट दिया जाए तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। दैट इस अब मज़े की बात ये, जो 22 लोग थे उनमें से 21 वो साथी हैं जिनका अपना वोट या उनकी फैमिली का वोट इस हल्के में नहीं है। ठीक है, इलेक्शन तो आप कहीं से भी लड़ सकते, बट ये तो सोचना है कि उसने कितनी विजडम थी, कितनी विजन थी, कितनी उसकी सोच थी कि कितना उसने काम किया उस हल्के में कि उसका अपना वोट भी वहाँ ट्रांसफर नहीं है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। और जिन लोगों का सर अपना वोट नहीं है, अपनी फैमिली का वोट नहीं है, वो उसका क्या लोगों के साथ ताल्लुक़ होगा? 0। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सिर्फ ये समझते हैं कि पीटीआई का टिकट होल्डर होने, टिकट मिलने से आप जीत गए हैं, जो एक वेव बनी हुई है। आई वुड से येस एंड नो। येस, पीटीआई इज़ अ मोस्ट पॉपुलर पार्टी टुडे। इमरान खान की विजन सबसे उम्दा है, ऑनेस्ट अपराइट बंदा है, और उसकी वजह से लोग चेयरमैन को सब सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान करता है, मैं भी करता हूँ, कोई दो राय नहीं है। आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, कैंडिडेट को भी सपोर्ट करेंगे? मैं आपको आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि कम से कम मुझे सुना तो जाए। खान साहब मुझे 5-10 मिनट मौका तो दे दे कि मैं अपनी गुजारिशात पेश कर सकूँ। मैं उसके हर हुक्म का ताबे हूँ। मैं अब अपने आप खुद कहता हूँ कि आई विल अबाइड बाई एनी इंस्ट्रक्शन, बट आई जस्ट वांट, मैंने जितने भी लीडर मेरे थे उन सब को कहा कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट खान साहब से मिला दो। यानी लोगों के रिजर्वेशन ये हैं कि टिकट चाहे किसी को मिल जाता, लेकिन खान साहब साथ बैठा के बात सुन लेते, उसके बाद हो जाता तो
It is management of the award of tickets. And another important thing is कि मैंने बहुत काम किया सर। जितने लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि इस तरह का किसी ने पूरे पाकिस्तान में काम नहीं किया। तो सर मुझे तो 2 मिनट 2 कलमे तो चाहिए ना एक्नॉलेजमेंट की, और वो खुद मिल जाएंगे। आप सुन लीजिए कि मैंने क्या क्या किया हुआ। मैंने हर इलाके में जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक लोगों को रीच आउट किया। मेरे पास इस वक्त हमारे इलाके में 2,32,000 वोटर हैं, तो 1 लाख से ज़ायद के मेरे पास फ़ोन नंबर्स हैं, ओवर 100,000। अब जो लाहौर कैंट का एरिया है उस सब की जो वोटर लिस्ट थी वो मैंने टाइप करके एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं। मेरे पास ऐसा निज़ाम है कि मैं सिलसिला वाइज कर सकता हूँ, मैं घराना वाइज। तो ये ठीक हो गया, आपने काम किया इन शॉर्ट, क्योंकि अब वक्त जो है जी थोड़ा उसके अंदर। बस मुझे आखिरी सवाल ये बता दें कि आपने काम किया, इतना वर्क है आपका, 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ आपके राब्ते भी हैं, यानी फ़ोन नंबर जो हैं आपके पास हैं। तो अब जो कैंडिडेट है उसके साथ आप चलेंगे, नहीं चलेंगे? अगर खान साहब से मुलाकात हो जाए फिर तो आप कह रहे हैं बिल्कुल जी हम जो खान साहब कहेंगे वो हम करेंगे। नहीं मुलाकात होती सर, इट्स वेरी सिंपल। आई एम कमिटेड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुड। मेरे जिस तरह के जावेद ज़मीर की तरह के हज़ारों लोग अपने आप को कुर्बान करने के तैयार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम इतनी तो मेरी इज्जत अफजाई की जाए कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट सुन लिया, कोई मेरी इस बात तो सुन ले। अच्छा, जो भी सुनने आए मेरे पास, वो जो मैंने निज़ाम बनाया हुआ है वो सीखने के लिए सारे कदावर शख्सियात जो हैं वो आई और अपनी अपनी टीमें लेके आई, और उन्होंने मेरा सिस्टम अडॉप्ट किया, सीखा, और ख़ुद वो उस पर अमल कर रहे हैं। तो जब मेरे लिए ये भी नहीं हो सकता कि मुझे 5 मिनट सर, मैं 1 साल से हर चौधरी को ये कहता रहा कि मेरी बात सुन लें। प्रेसिडेंट पंजाब उनके पास वक्त नहीं था, जनरल सेक्रेटरी पंजाब उनके पास वक्त नहीं था, प्रेसिडेंट लाहौर उसके पास वक्त नहीं है। वो आके देख के सब कुछ ये देख के वो उसकी वजह यहाँ से आने की यही है कि वो कहता है इधर सब कुछ हुआ है, मैं उसको कैश करूँगा। आई एम प्रिपेयर्ड, बट आई हैव ओनली वन कंडीशन, मिस्टर इमरान खान शुड लिसन मी आउट फॉर 5 मिनट्स। आई वुड गो ऑल आउट, all guns blazing in support of the candidate. Against, even if it's against my wishes, I'll do that, because it's not a question of Imran Khan or PTI. It's a question of this country, Pakistan. We are at a threshold of disintegration due to bad money policy. हमारी मईशत तबाह हाल हुई है, और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि फिल इलेक्शन हो। अभी 2 सूरतें होंगी, एक ये कि इलेक्शन 14 मई को होते हैं, और अगर नहीं होते, अच्छा, एक दूसरी ये है कि 14 मई को नहीं होते। अगर 14 मई को होते हैं तो अब कोई चेंज मुमकिन नहीं है। वी शुड ऑल गो आउट एंड सपोर्ट द कैंडिडेट। अगर 14 मई को नहीं होते तो गालबन फ्रेश रिकॉल होगी, ये शेड्यूल दोबारा आएगा। तो उस वक्त मेरी दरख्वास्त है, I humbly beg my leadership that they should listen us out. अब मेरी तरह के और बहुत सारे साथी हैं, उनको भी मौका दें, उनको भी सुने, और उनको सुनेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, बिकॉज स्ट्रेंथ आती है मैसेज से, मेजॉरिटी से। ठीक हो गया मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह के आपने मेजर रिटायर्ड जावेद ज़मीर की गुफ्तगू सुनी, एक ही कंसर्न है, वैसे तो उन्होंने भी वही बात कही, उनका कहना है कि हम अपने कायद के साथ हैं और अब तो टिकटें तब्दील नहीं हो सकती और हम पूरी कुव्वत के साथ जो है वो इंतखाबात के अंदर जाएंगे। लेकिन एक उनका बात है कि उनका कहना है कि जो हमारी क़यादत है वो कम से कम हमें सुने तो सही, और मुझे 5 या 10 मिनट दिए जाएं ताकि जो मेरे तवज़ात हैं या जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, जो उनकी गुजारिशात हैं, वो अपनी लीडरशिप के साथ शेयर कर सकें। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो और नए इलेक्शन जो है उसका ऐलान किया जाता है, कोई नया शेड्यूल आता है, तो जो तवज़ात हैं लोगों के इन समेत दीगर भी जो हैं उम्मीदवार जिन्होंने कागजात जमा कराए थे टिकट के लिए, तो उन्हें भी सुना जाए ताकि सब मिल के तरीके इंसाफ की मजबूती के लिए अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें।